Hello everyone, welcome you all in this World Geography series of Youth Academy. आपको पहले ही पता है कि हम साउथ अमेरिका की मैपिंग कर रहे थे. हमने फिजिकल मैपिंग, पॉलिटिकल मैपिंग ऑलरेडी हमने कर लिया है साउथ अमेरिका की. आज हम साउथ अमेरिका की फिजिकल मैपिंग करेंगे जो कि पार्ट 2 है. पार्ट 1 इसकी पॉलिटिकल मैपिंग थी. लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको पता था मैंने ये सारा पॉलिटिकल मैप जो साउथ अमेरिका का है, ये साउथ अमेरिका है कॉन्टिनेंट. मैं आपको पता है मैंने सारा पॉलिटिकल मैप आपको फिल कराया था. आई होप आपको वो याद है. क्योंकि वो याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अब हम फिजिकल चीजें पढ़ेंगे. फिजिकल से हम क्या समझ रहे हैं इसमें, लेट मी टेल यू. पॉलिटिकल तो मैं हमने डिफ्रेंशिएट किया था. पॉलिटिकल मैपिंग क्या होता है और फिजिकल मैपिंग क्या होता है. पॉलिटिकल मैपिंग में हम कंट्रीज और उसके कैपिटल्स और इम्पोर्टेंट रीजन सिटीज के बारे में पढ़ते हैं. उसके कैपिटल्स और रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं. और वहीं पे हम फिजिकल मैपिंग की बात करें, फिजिकल मैपिंग में हम रिवर्स, लेक्स, वॉल्केनोज, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स और इसमें और हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्केनोज, लेक, माउंटेन्स. यस, दिस ऑल थिंग्स वी विल लुक इन दिस साउथ अमेरिका मैपिंग. और इसमें अगर कुछ रह रहा है तो हम और भी इसमें ऐड ऑन करेंगे. बेसिकली हम इस साउथ अमेरिका का पूरा फिजिकल मैप भरेंगे इस क्लास के. ये क्लास 2 पार्ट में होगी. फर्स्ट पार्ट में हम ऑल द इम्पोर्टेंस स्टार्टिंग के पढ़ेंगे. उसके बाद सेकंड पार्ट में हम फर्दर जो रह चुके होंगे फिजिकल मैपिंग का उसको कवर करेंगे. मतलब 2 क्लास में आपकी पूरी साउथ अमेरिका कवर हो जाएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है यूपीएससी GS1 में पूरा ज्योग्राफी है. उसमें वर्ल्ड मैपिंग, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है. तो हम उसका पार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग में. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. प्लेसेस न्यूज आते रहते हैं एग्जाम में, और ये साथ में स्टेट PSC एग्जाम्स में भी आते हैं, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं. तो हम वही, इसका यूसेज बहुत है. आपको बहुत आसानी से इसमें नंबर्स मिल जाएंगे. आपको इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा आवर्स देने की जरूरत नहीं है. बस आप इस क्लास को ये अच्छे से देखेंगे, आपको क्लास के अंदर ये सारा याद हो जाएगा. एक रिकैप कर लेते हैं. तो हमें पता था, हमने ये सारे पढ़े थे. फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिले में एरिका प्लेस पढ़ा था. ये याद रखना है आपको. ड्राइस प्लेस था ब्राजील, हमने ये पढ़ा था. और हमने ये भी जाना था, ये आपको याद होना जरूरी होगा क्योंकि इसी के बेसिस पे फिजिकल मैपिंग आपके लिए और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी. तो मैं आपको पहले, अभी हम ग्रासलैंड से स्टार्ट करते हैं. उसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होगी कि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच से एक लाइन जाती है, इक्वेटर. आपको मैंने ये भी बताया था कैसे ये इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया, ब्राजील से होते हुए इक्वेटर गुजरती है. मैंने आपको ये भी बताया था किस किस कंट्री से इक्वेटर गुजरती है. तो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जितने भी ये रीजन्स आते हैं, इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है. बहुत ही हीट एरिया होता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इसमें. और यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है. तो जो यहाँ के जो ग्रासलैंड्स होंगे उसके हिसाब से उनको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, जिससे उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी. तो यहाँ के ग्रासलैंड्स होंगे वो इनके बियॉन्ड ग्रासलैंड से किस आधार पे डिफरेंट होंगे हम ये भी जानेंगे. तो आपको पता है ये जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, इसको हम ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं. तो ग्रासलैंड्स के नाम भी हम इसी बेसिस पे कहते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं. और जो इनके बियॉन्ड के एरिया होता है जिसमें ज्यादा हीट डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं. ये टेम्परेट रीजन होते हैं. लेट मी प्रोवाइड यू. हाँ, यस. कहाँ थे हम, ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इसके बीच के एरियाज. और इनके ग्रासेस ज्यादा डेंस होती हैं, ज्यादा घनी होती हैं, और इनकी हाइट भी ज्यादा होती है इस ग्रासलैंड. इसके बियॉन्ड जो भी ग्रासलैंड्स आएंगे, इनके बियॉन्ड जो भी ग्रासलैंड्स आएंगे उनको टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलेंगे. 2 तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं, रीजन के हिसाब से हम ग्रासलैंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं. तो आपको होप ये क्लियर हो गया हो. तो हम स्टार्ट करेंगे अर्जेंटीना के ग्रासलैंड से. आपको पता है मैप हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका का कैसा था.
Oops, let me take a more brighter color. Yeah. तो आपको पता था साउथ अमेरिका का मैप कैसा था, ऐसे कुछ करके था साउथ अमेरिका का मैप। यहाँ पर हमने पढ़ा था चिले था, बोलीविया था, पराग्वे, और इसके यहाँ से अर्जेंटीना और उरुग्वे जा रहा था। तो हम इस एरिया की बात करें अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना में ग्रासलैंड है, पंपास ग्रासलैंड। ये हमारी अर्जेंटीना का ग्रासलैंड है, पंपास। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। आपको पता है अर्जेंटीना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आती है, तो ये कौन सा ग्रास तरह का टाइप ऑफ ग्रासलैंड आपको याद रखना है, और इसका रीजन याद रखना है कहाँ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है इस ग्रासलैंड में। तो यहाँ पर कौन तरह यहाँ पर आपको मिलेगा, ये ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और ये हमारा ये टेम्परेट है, साथ में ये कहाँ पर मिल रहा है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में है ये। अगर हम इसको थोड़ा पीछे करें, एक मिनट, अगर हम इसको थोड़ा पीछे करें, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की, यहाँ पर आपको मिल रहा है पंपास ग्रासलैंड, PAMPAS पंपास, जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इस साइड आ रही है। इसके जो भी ऊपर होगी वो ट्रॉपिकल होगी, ये टेम्परेट है, और ये अर्जेंटीना में पाई जा रही है। तो आपको इस पंपास में बस दो चीज याद रखनी है। अर्जेंटीना में पंपास टाइप ऑफ पंपास ग्रासलैंड है, जो कि एक टेम्परेट टाइप है, और एक अर्जेंटीना में मिलती है। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। अगर आपको बता दूं ग्रासलैंड्स किस तरह से डिफरेंस है अदर इकोलॉजिकल सिस्टम से, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। पहले एक पेड़ लगा देते हैं। ये आपको पता है फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बाद जहाँ पर कुछ नहीं होता वो डेजर्ट एरिया हो जाता है। आपको तो पता होना चाहिए होगा कि फॉरेस्ट के बाद कभी हमने देखा नहीं, हम कभी फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं हमें डायरेक्ट डेजर्ट नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं होता कि एक पैर हमारा फॉरेस्ट में हुआ और एक पैर डेजर्ट में हुआ, इसके बीच में एक ट्रांजिशन एरियाज भी मिलते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं ये सब, इकोलॉजिकल सिस्टम्स। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम एक इकोलॉजिकल सिस्टम से दूसरे इकोलॉजिकल सिस्टम में जाते हैं, ये एक्सट्रीम फॉर्म हो गया, ये एक्सट्रीम इकोलॉजिकल सिस्टम है। फॉरेस्ट के आगे आपको और कुछ नहीं मिलेगा, ये लास्ट सक्सेशन हो गया। फिर एक जो जिसमें बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं मिलती वो डेजर्ट हो जाता है। एक रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया है और एक पुअर बायोडाइवर्सिटी एरिया है। तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन फेज भी आता है, जिसको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। जब रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया से हम इस तरफ आने लगते हैं पुअर डाइवर्सिटी एरिया से, तो हमारा पहला स्टेप हो जाता है एक लो मीडियम बायोडाइवर्सिटी एरिया, जो कि ग्रासलैंड्स प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट के बाद डायरेक्ट डेजर्ट नहीं आता, उसके बाद ट्रांजिशन फेज आता है जो कि ग्रासलैंड्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए ग्रासलैंड्स इकोनॉमिकली किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जब डेयरी प्रोडक्शन होती है उसमें जो पेस्चर प्रोवाइड करता है ग्रासलैंड, शिप्स रेयरिंग के लिए, फर्दर काउ बफेलोस की रेयरिंग से, तो ये पेस्चर प्रोवाइड करता है। ये एक चरागाह भूमि की तरह काम आता है ग्रासलैंड्स, इकोलॉजिकल, इसलिए ये इतना हम इसे पढ़ रहे हैं फिजिकल मैप में। तो ट्रांजिशन एरिया पढ़ लिया। ग्रासलैंड ट्रांजिशन एरिया होता है दो पुअर डाइवर्सिटी के बीच में, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और एक रिच डाइवर्सिटी के बीच में एक ट्रांजिशन एरिया होता है जो कि ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ग्रासलैंड में हमने पढ़ लिया पंपास ग्रासलैंड, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड है और जो कि अर्जेंटीना में मिलता है। तो इसमें बस हमें इतना ही जानना है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब हम आते हैं ब्राजील में। ब्राजील में 3 तरह के ग्रासलैंड होते हैं, सेराडोस, कटिंगास एंड यहाँ पर है हमारा कंपोज। 3 C's है यहाँ पर, सेराडोस, कटिंगास, कंपोज। आपको पता है साउथ अमेरिका, ये ब्राजील है, यहाँ से हमारा इक्वेटर जा रहा है, इसके नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर। तो ये जो हमारा ब्राजील है ये इक्वेटर के पास में पड़ता है, तो यहाँ का जो डेंसिटी होगी ग्रासलैंड की वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर अल्फा काइंड ऑफ ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं। तो हमारे 3 हो गए, कंपोज, कटिंगास, सेराडोस।
ये आपको याद रखना है कि ब्राजील में तो इसमें इसमें 3 सीज हैं। पहला ट्रॉपिकल काइंड ऑफ ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल का टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, और दूसरा ब्राजील में मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको पता है इसकी हाइट्स भी ज्यादा हो गया, एलिफेंटा टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये ग्रासलैंड्स के टाइप्स हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है ग्रासलैंड की, और डेंसिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर शीत का उष्ण ताप बहुत ज्यादा ही होता है। और जो आपको मैं बता दूं, अगर हिंदी मीडियम के लोगों के लिए ट्रॉपिकल का होता है उष्ण, और टेम्परेट रीजन को बोलते हैं शीतोष्ण। शीत भी होता है, थोड़ा उष्ण भी होता है, शीतोष्ण। तो उष्ण टाइप के ये ग्रासलैंड्स हैं, कटिंगा, सेराडोस एंड कंपोज। आपको ये याद रखना है, नाम थोड़े डिफिकल्ट टू रिमेम्बर है, बट आपको बैक ऑफ द माइंड याद करते जाएंगे तो इजी हो जाएगा। हमने पंपास पढ़ा, अर्जेंटीना में है, और किसे टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, शीतोष्ण तरह के ग्रासलैंड है। यहाँ पर हमने ब्राजील में सेराडोस, कटिंगास एंड कंपोज पढ़ा। 3 सीज पढ़े, याद रखना 3 सीज ब्राजील के हैं, और जो कि ट्रॉपिकल काइंड ऑफ ग्रासलैंड है। तो अभी हम तक ग्रासलैंड देख लिया, आगे मूव ऑन करते हैं हम। हाँ, दिस इज विजिबल। सो दिस इज लानोस, डबल एल के साथ लानोस। लानोस ग्रासलैंड है ये। वेनेजुला आपको पता है इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर आता है, तो ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। और कहाँ पर मिलते हैं? वेनेजुला में, विद डबल ए लानोस। लानोस कहाँ है? वेनेजुला में। टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड है। आगे बढ़ते हैं हम। यस, इट इज ग्रैंड चेकोस। It is kind of covering 3 countries in South America, ग्रैंड चेकोस। तो ये किस तरह के टाइप्स के हैं पहले बताओ। ये डबल टाइप्स के, क्योंकि ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे आ रहा है, और ये ट्रॉपिकल एरिया में भी जा रहा है और टेम्परेट एरिया में जा रहा है। तो ये ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, और ये 3 रीजन्स में मिलते हैं, अर्जेंटीना प्लस पराग्वे प्लस ब्राजील। ग्रैंड चेकोस ग्रासलैंड है, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राजील में पाए जाते हैं, और ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह के ग्रासलैंड से, ये दोनों प्रकार के ग्रासलैंड से ये। या लेट्स गो फर्दर। ग्रासलैंड में इतना जानने के लिए आपको बस 2 मेन चीज जाननी है, किस टाइप के हैं और कहाँ मिलते हैं। यस, तो हमारा ग्रासलैंड का ये हो गया चैप्टर। अब हम एक में जाके थोड़ा रिवीजन रिकैप कर लेते हैं। या सो लेट मी गो। हाँ, यस, इट इज दैट। सो हमने पहले अर्जेंटीना में कौन सा ग्रासलैंड पढ़ा था? पंपास, जो कि किस तरह का था? टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड था। फिर हमने ब्राजील में 3 सीज पढ़े थे। 3 सीज, कंपोज, कटिंगास, सेराडोस, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में आता है, तो ट्रॉपिकल काइंड ऑफ ग्रासलैंड है। यहाँ की डेंसिटी ज्यादा हो ग्रासलैंड की। और एक लास्ट पढ़ा था लानोस विद डबल एल, लानोस, जो कि हमने पढ़ा था वेनेजुला में, और जो कि किस टाइप ऑफ है? टेम्परेट टाइप ऑफ है। टेम्परेट टाइप ऑफ है। एक हमने कहाँ रीड किया था? ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना के इस तीनों एरिया में हमने पढ़ा था ग्रैंड चेकोस ग्रासलैंड, जो कि टेम्परेट प्लस ट्रॉपिकल दोनों है, और 3 रीजन्स को कवर करता है, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राजील। एपीपी रीजन्स को कवर करते हैं। या दैट्स इट। आपको ये बैक ऑफ द माइंड में रिवाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे और भी फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे, तो ये प्रोबेबली भूल सकते। तो आपको बस याद करना है कटिंगा, सेराडोस, कंपोज कहाँ पर होते हैं। ग्रैंड चेकोस। अब हम पढ़ेंगे लेक। साउथ अमेरिका में ज्यादा लेक्स नहीं है, तो आपके लिए इजी टू कॉम्प्रिहेंड हो जाएगा। सो लेक वेनेजुला में हमने, आपको याद है जब हम पॉलिटिकल मैप पढ़ रहे थे, हमने लेक माराकाइबो पढ़ा था।
लेक मराकाइबो। लेट मी हम इस साउथ अमेरिका के इस रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक लेक पड़ा था मराकाइबो, कुछ याद है? ऑयल पोर्ट करके बोल रहा था, ऑयल पोर्ट है लेक मराकाइबो। इसमें मराकाइबो में ये है लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका है लेक मराकाइबो। तो इसमें एक फैक्ट्स आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं मराकाइबो जो कि एक ऑयल पोर्ट भी है और एक लार्जेस्ट लेक भी है साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका प्लस ये वेनेजुला में मिलता है। आपको ये 3 फैक्ट्स याद करने हैं। लेक मराकाइबो जो कि ऑयल पोर्ट भी है, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका है और वेनेजुला में मिलती है। तो ये 3 फैक्ट्स हो गए हमारे। लेट्स गो फर्दर। सो लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका। ला पास कुछ याद आ रहा है? ला पास के पास में लेक टिटिकाका। ला पास किसकी कैपिटल थी? ब्राजील, बोलीविया की। यस, बोलीविया की कैपिटल थी। तो इसका ये जो लेक भी है ये बोलीविया की, ये बेसिकली बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है। ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है। तो ये दोनों तरफ में होते हैं, लेकिन लार्जेस्ट पोर्शन इसका बोलीविया में है। बोलीविया की लेक मानी जाती है। इसका फैक्ट ये है, लार्जेस्ट नेविगेबल लेक है ये, लार्जेस्ट नेविगेबल लेक है हाई एल्टीट्यूड पे, क्योंकि हमने पता ला पास भी हाई एल्टीट्यूड वाला कैपिटल है। लार्जेस्ट नेविगेबल लेक है, बोलीविया में है लेक टिटिकाका। हमने 2 लेक पढ़ लिए, लेक मराकाइबो, मराकाइबो और लेक टिटिकाका, टिटिकाका। इसको आप निमोनिक्स अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई अपने निमोनिक्स भी बना सकते हैं। वैसे मैं लेके आऊंगी एक निमोनिक्स का अलग से सेशन, तो हम देखेंगे। सो लेक टिटिकाका हाँ लार्जेस्ट नेविगेबल लेक है, वो लार्जेस्ट साउथ अमेरिका की लेक थी। आपको ये याद रखना पड़ेगा फैक्ट्स। सो हम बोलीविया में आ गए हैं। अगेन ये रहा हमारा बोलीविया। अब यहाँ पर एक है लेक पुपो, लेक पुपो। इसमें कोई ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, ये बस आपको याद रखना है एक लेक पुपो है। ये रहा लेक पुपो। कितने लेक्स पढ़ लिए हमने? वेनेजुला में लेक मराकाइबो, यहाँ पर हमने पढ़ा था लेक टिटिकाका और एक पढ़ रहे लेक पुपो। सो या ब्राजील की 2 लेक पढ़ ली और जो टिटिकाका है वो दोनों के बॉर्डर पे आती है। सो लेक पुपो हो गया। फर्दर लेट्स गो फर्दर। अब ब्राजील की हम लेक पढ़ेंगे एक पेटोस लगून, लेगोस द पेटोस भी बोलते हैं इसको, लेगोस दोस पेटोस, जो कि ये ब्राजील की लार्जेस्ट लगून लेक है। लगून लेक किसे कहते हैं? जो सी से डायरेक्ट बॉर्डर आती है, जो सी वाली जो लेक्स होती है, सी से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, उनको लगून लेक्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक लेक्स है और ये डायरेक्ट सी में मिल रही है, तो इनको लगून लेक्स कहते हैं। और आप सबसे हमने लेक टिटिकाका को लगून लेक इसलिए नहीं कहा था क्योंकि लेक टिटिकाका डायरेक्ट किसी सी से अपनी बाउंड्री टच नहीं करती है। तो लेगोस दी पेटोस, लेगोस दी पेटोस एक लगून लेक है जो कि ब्राजील की लार्जेस्ट लगून लेक है। लेगोस दी पेटोस, याद नहीं आया तो पेटोस से नाम याद रख सकते हो। लेगोस दी पेटोस है इसका नाम, दोस पेटोस ये आ सकता है। बहुत फेमस लेक है, बहुत ब्यूटीफुल लेक है। यस, दिस ऑल द लेक्स वी ऑलरेडी डन। हमारी ये सारी लेक्स भी पढ़नी थी हमें। यस, तो लेक रिकैप कर लेते हैं। तो पहले हमने लेक पढ़ा लेक मराकाइबो, जो कि हमने पढ़ा वेनेजुला में, जो कि जिसमें 2 फैक्ट्स पढ़े, पोर्ट ऑयल पोर्ट भी है और साथ में लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। फिर हमने पढ़ा लेक टिटिकाका, जो कि लार्जेस्ट नेविगेबल लेक है, फिर एक पढ़ा हमने लेक पुपो, जो कि ब्राजील में है, ब्राजील में है। इसमें कुछ ज्यादा फैक्ट्स नहीं थे, बस ब्राजील में है। फिर लागोस डी पेटोस, जो कि लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ ब्राजील है। ठीक है, हमें इतने लेक्स पढ़ लिए।
उसके पहले हमने ग्रासलैंड्स पढ़े थे, तो आपको याद रखा है पंपास, सेराडोस, कटिंगास, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लानोस, ग्रैंड चेकोस। आपको ये बैक ऑफ द माइंड में रीड करता रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती है। ये जो ज्योग्राफी है, मैपिंग है, इसमें अगर हम क्लास में ही रिवाइज कर ले तो उसको अलग से हमें टाइम देने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, जो कि एक इफेक्टिव प्रोडक्टिव क्लास बन सकती है, आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स, रीड अबाउट द डेजर्ट्स। या आपको याद होगा, हमने चिले वाला एरिया, चिला में एक एरिया पढ़ा था एरिका, जो कि ड्राइएस्ट था। ये ड्राइएस्ट क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रॉपिकल के एरिया में आती है ना, ये ईस्टर्ली विंड्स चलती है इधर, और जो यहाँ पर आती है ना, जो हम्बोल्ट करंट, जो कि इस साइड को भरती है ईस्टर्ली विंड्स के कारण, तो यहाँ पर जो नीचे से कोल्ड वाटर आता है ना, वो उसको ड्राई बना देता है। तो यहाँ पर हमारे अटाकामा डेजर्ट है। डेजर्ट्स पढ़ रहे हैं हम, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट, ये एक ड्राइएस्ट डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट। एरिका का पढ़ा था, एरिका के साथ में ये डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट। चिले है, चिले में है इस एरिया पे हमारा अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पर एक एंडीज माउंटेन रेंज है, जो कि आगे पढ़ेंगे, पूरी इसकी रेंज है फैली तक। ईस्टर्ली विंड्स के कारण यहाँ तक, ईस्टर्ली विंड्स के कारण हमारे यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, जिससे वो यहाँ पर हम्बोल्ट करंट होता है, आपको पता ही है, जो कि वार्म करंट्स को ईस्टर की तरफ कर देती है, और नीचे से कोल्ड करंट आते हैं, जिससे ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती, ड्राई बहुत रहता है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ड्राई डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट। सो लेट्स गो फर्दर। इसमें विजिबल होगा, यस। एक हमारा है अटाकामा, हमने चिले में पढ़ लिया था, पर इस तरफ इस चिले में हमने अटाकामा डेजर्ट पढ़ लिया था। एक हमारा पेटागोनिया डेजर्ट, पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट, ये डेजर्ट है, इधर इधर माउंटेन रेंज है, तो ये माउंटेन रेंज के एक्सटेंशन में ही आ जाती है, फुट हिल्स में ही आ जाती है पेटागोनिया डेजर्ट। तो इधर वेस्टर्ली विंड्स, इधर वेस्टर्ली विंड्स पता है, क्योंकि हम ये लाइन से बाहर आ चुके हैं कैप्रिकॉर्न के, वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। तो ये माउंटेन में ना रेन शेडो करती है। आपको पता ही होगा रेन शेडो किसे कहते हैं। लेट मी ड्रॉ, माउंटेन्स होती है, तो जो विंड्स होती है ना, वो एक हाइट तक जाके यहीं पे बादल बना के यहीं पे वर्षा हो जाती है, तो इस साइड रेन पहुंच ही नहीं पाती है। तो रेन ना पहुंचने वाले को शेडो एरिया भी बोलते हैं, शेडो जोन भी बोलते हैं, तो रेन शेडो जोन हो जाता है। तो पेटागोनिया इज पार्ट ऑफ द रेन शेडो जोन, पेटागोनिया डेजर्ट। या दैट्स इट, 2 डेजर्ट हमने पढ़ लिया। अटाकामा डेजर्ट जो कि चिले में है, एंड पेटागोनिया डेजर्ट जो कि रेन शेडो डेजर्ट है, जो कि अर्जेंटीना में है, एंडीज के फुट हिल्स पे है, एंडीज माउंटेन रेंज के फुट हिल्स पे है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज। उसके पहले आपको प्लेट्यूज और माउंटेन्स में डिफ्रेंशिएट करा देते। वैसे तो फिजिकल ज्योग्राफी का है, फिर भी बहुत बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। प्लेट्यू, हमें पता है माउंटेन एक पीक होता है और इसका स्टीप स्लोप होता है, स्टीप स्लोप होता है माउंटेन्स का। अगर इससे हम कंपेयर, क्योंकि प्लेट्यूज को हम सिर्फ माउंटेन से ही करते हैं, जो प्लेट्यूज टेबल शेप लैंडमास होता है, टेबल लाइक लैंडमास होता है, इसमें कोई स्टीप स्लोप नहीं होती है। बेसिकली इसकी 200 मीटर से स्टार्ट होती है इनकी हाइट, स्टीप स्लोप नहीं होता, ऐसे इस प्रकार के लैंडफॉर्म में होता है। और इनकी 800 तक की किलोमीटर की हाइट स्टार्ट होती है, इनकी बिलो टेबल लाइक लैंडमास होता है ये प्लेट्यू। सो इसमें हम प्लेट्यू पढ़ेंगे। प्लेट्यू हम जो इस साउथ अमेरिका में पढ़ेंगे, 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। पिडमोंट प्लेट्यू जो कि एग्जाम्पल इसका पेटागोनिया, पेटागोनिया एक डेजर्ट भी है और पेटागोनिया एक प्लेट्यू भी है। कैसे? क्योंकि प्लेटागोनिया ड्राई तो है, लेकिन वो ड्राई किस फॉर्म में है, वो लैंडमास के फॉर्म में ड्राई किस फॉर्म में है, प्लेट्यू के फॉर्म में वो ड्राई है। हमारा जो इंडिया का थार डेजर्ट है, वहां पर प्लेट्यूज नहीं दिखते, वो एक प्लेन है,
प्लेन के लैंड फॉर्म है उसका, थार डेजर्ट का। लेकिन पेटागोनिया एक प्लेट्यू के लैंड फॉर्म में डेजर्ट है। तो पेटागोनिया दो तरह का, एक डेजर्ट भी है और एक प्लेट्यू भी है। पिडमॉन्ट प्लेट्यू किसे कहते हैं? पिडमॉन्ट प्लेट्यू उसे कहते हैं जैसे कि माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स के जस्ट बाद ही प्लेन्स आ जाते हैं, प्लेट्यूज आ जाते हैं, और उनके जस्ट बाद ही कोई प्लेन आ जाता है। प्लेन हो जाता है, लैंड हो सकता है या वाटर का प्लेन भी हो सकता है, लैंड या वाटर का भी होता है। तो पिडमॉन्ट गिरिपद, गिरी के पदों में, जैसे माउंटेन्स के बाद ही प्लेट्यू स्टार्ट हो जाते हैं उसी को पिडमॉन्ट कहते हैं। और उसके बाद कोई प्लेन मिल जाता है, कोई भी प्लेन का लैंड मास हो सकता है, वाटर का भी और लैंड का भी, तो उसे हम पिडमॉन्ट प्लेट्यू कहते हैं। इसमें क्या है, हमें पता है एंडीज माउंटेन रेंज है, चिले है, हमें पेटागोनिया डेजर्ट इधर था अर्जेंटीना में, इससे पहले एंडीज माउंटेन रेंज है पूरी। तो एंडीज माउंटेन रेंज के बाद जस्ट हमारा प्लेट्यू आ गया, प्लेट्यू के बाद हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमारा सी आ गया। तो वही एग्जाम्पल था, माउंटेन प्लेट्यू, उसके बाद कोई अलग लैंड फॉर्म सी या प्लेन आ जाए, इसको पिडमॉन्ट प्लेट्यू कहते हैं, क्योंकि पेटागोनिया में। इसका लोकेशन हमने देख लिया, अर्जेंटीना में। इंटरमॉन्ट प्लेट्यू, इंटरमॉन्टे, माउंटेन का मतलब माउंटेन, इंटर का मतलब चारों तरफ से माउंटेन से घिरा, चारों तरफ से जो माउंटेन से घिरा जो प्लेट्यू होता है उसको इंटरमॉन्ट प्लेट्यू कहते हैं। उसको बोलिवियन प्लेट्यू, अभी हम इसकी लोकेशन देखेंगे, उसको अल्टीप्लानो भी बोलते हैं। सेम बोलिवियन प्लेट्यू को गंगाधरी शक्तिमान है टाइप ऑफ, तो बोलिवियन को ही अल्टाई प्लानो बोलते हैं। लेट्स गो फर्दर। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, इसमें कुछ नहीं होता, लैंड मास पे जो प्लेट्यू होता है, बेसिकली सिंपल नॉर्मल प्लेट्यू जो होता है लैंड मास पे, एक किसी एक कॉन्टिनेंट में जो प्लेट्यू मिलता है, जैसे कि उसको मेटो ग्रासो, जो कि ब्राजील में इसकी लोकेशन, इसको हम सी करेंगे अभी, देखते हैं। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं, हमने इसकी टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज देख लिए। लेट्स सी द लोकेशन। या सो हमने अभी देखा बोलिवियन प्लेट्यू, पहले हमने पेटागोनिया प्लेट्यू देख लिया था। हाँ, हमारे पेटागोनिया प्लेट्यू, इसमें ये डेजर्ट भी था, रेन शैडो डेजर्ट था ये एक, और ये प्लेट्यू भी है, पिडमॉन्ट प्लेट्यू। इसके बाद यहाँ पर है अल्टीप्लानो करके, ये अल्टीप्लानो आपको दिख रही है, पूरी ही अल्टीप्लानो को ही बोलिवियन प्लेट्यू कहते हैं, जो कि क्या था, एग्जाम्पल ऑफ इंटरमॉन्ट प्लेट्यू था, बोलिवियन प्लेट्यू, अल्टाईप्लानो। और ये मेटो ग्रासो, कॉन्टिनेंटल, चारों तरफ से कॉन्टिनेंट से तो घिरा है, कंट्री से लैंड मास से घिरा है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है। मेटो ग्रासो ब्राजील में है। सो या दिस 3 टाइप ऑफ प्लेट्यूज पढ़ लिया हमने। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में देखते हैं। हमने स्टार्ट किससे की थी, ग्रासलैंड से, फिर उसके बाद हमने लेक्स देखे, उसके बाद हमने डेजर्ट देखे, एंड उसके बाद हमने प्लेट्यूज देखे। तो हम ग्रासलैंड्स की थोड़ी रिकैप कर रहे हैं। ग्रासलैंड्स हमने यहाँ पर पंपास तरह का ग्रासलैंड देखा, जो कि एक टेम्परेट था, और अर्जेंटीना में मिलता था पंपास। कंपोस, कटिंगास, सेराडोस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ब्राजील में मिलते हैं। लानूज टेम्परेट ग्रासलैंड ग्रैंड चेकोस 3 कंट्रीज में था, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, जो कि टेम्परेट प्लस ट्रॉपिकल दोनों था। ये ग्रासलैंड्स हो गए। उसके बाद हमने लेक देखे थे। तो लेक हमने सबसे पहले कह दिया लेक मराकाइबो, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका है, प्लस में ऑयल पोर्ट भी है। लेक टिटिकाका जो पेरू और बोलिवियन के बॉर्डर पे है, और लेक पुपो जो बोलिविया में था। ये टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक था, लेक पुपो। फिर यहाँ पर हमने साथ ही ब्राजील की एक पेटोज लेक पढ़ी थी, लगून लेक, जो लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ ब्राजील थी, लगून दी पेटोज। ये हमारा लेक्स हो गया। उसके बाद हमने डेजर्ट देख लिया है। डेजर्ट हमने एक एरिका प्लेस पढ़ा था, ड्राइएस्ट, आपको पता है यहाँ पर क्यों
ड्राइएस्ट डेजर्ट है अटाकामा, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है अटाकामा डेजर्ट। साथ ही हमने पेटागोनिया डेजर्ट देखा था जो रेन शेडो बनाता है, पेटागोनिया डेजर्ट, पेटागोनिया। उसके बाद हमने प्लेट्यूज देखे, पेटागोनिया एक प्लेट्यू भी है जो एग्जाम्पल ऑफ पिडमंट प्लेट्यू है। बोलिवियन प्लेट्यू देखा तो अल्टीप्लानो है, और मेटोग्रासो देखा था जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज है। तो हमने इसको फिल कर दिया। सो दैट्स इट फॉर today's class. For today's class, yeah, that's it. After which I will cover part 2 of this class, in which we will cover the rest physical features of South America. Because अगर हम साथ में करते जाएंगे तो हम इतना ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप इसको रिवाइज करते रहोगे, आप इसको रिवाइज करोगे कि नाम थोड़े अनफेमिलियर है, तो आप इसको रिवाइज करते रहना। उसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा करंट अफेयर में, जो भी आप न्यूज़ में प्लेसेस पढ़ते हो, कोई फीचर्स पढ़ते हो, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स इट फॉर द टूडेज क्लास। आई होप यू understand this class and able to learn in these things in the class itself. So yeah, that's it. Let's see you in part 2 of this series. Thank you.